अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग भाइयों बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों। मैं आज आप लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज़ बताने के लिए आई हूँ और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आपसे सेहत और बीमारी के बारे में बात करते हैं वहाँ पर दवा ज़रूर आ जाती है। दवा कि बीमारी हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, किस तरह से होती हैं, उसके लिए हमें क्या हम नेचुरल हमको करना चाहिए। तब हम आपको दवा के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि दवा जो एलोपैथी दवा होती है मेरे बच्चों, वो बड़ी ख़तरनाक होती है, बहुत हार्ड होती है। वो हमारे बॉडी के अंदर साइड इफ़ेक्ट को ज़रूर डालती है। इसलिए हमें आज बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से आप लोगों को ये बताना है कि दवा को हमको कब, क्यों और कैसे खाना है, एलोपैथिक दवा को, और उससे साइड इफ़ेक्ट्स हमारे क्या होते हैं, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताने आई हूँ। आप लोग उसको गौर से सुने और उसे इसी तरीके से इस्तेमाल करें। सबसे पहली बात तो ये है कि दवा को हमको बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। मतलब कि जैसे एंटीबायोटिक्स को हमें हमेशा एक अपना जो है वो आदत नहीं बनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि ज़्यादा दवा खाने से हमारा जो लीवर है, लीवर की जो सेल्स हैं वो डैमेज होने लगती हैं और उनसे एंजाइम जो बनते हैं वो गलत बनने लगते हैं और हमें लीवर की बीमारी हो जाती है, हमारा लीवर जो है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए आपको दवा जो है बहुत कम खाना है, बहुत ज़रूरी जब हो तभी खाना है। और इसके लिए आपको, अगर आपको कोई बीमारी होती है तो मैं आप लोग बताऊंगी कि कौन कौन सी बीमारियां कैसे होती हैं और कितनी तरह की होती हैं और हमें कब डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको अपने एपिसोड में धीरे धीरे बताऊंगी अपने ब्लॉग में। आप लोग मुझे बस सब्सक्राइब करते रहें और मुझे हौसला देते रहें। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो दवा है एंटीबायोटिक, सबसे पहले तो आप ले लीजिए। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको एकदम से पहली बारी में ही आपको हाई पावर की दवा, हाई पावर के एंटीबायोटिक दे देता है तो वो डॉक्टर झोला छाप है, वो डॉक्टर सही नहीं है। जो अच्छे डॉक्टर, अच्छे फिजिशियन होते हैं वो हमेशा जो है बहुत स्मॉल लेवल से लेकर चलते हैं एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक तभी देते हैं जब वो टेस्ट कर लेते हैं सारे, और टेस्ट करने के बाद जब कोई बीमारी पता लगती है या नहीं भी पता लगती तो वो आजकल तो बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं पैथोलॉजिकल, जो हमारी इंस्ट्रूमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और रिसर्च बहुत आगे बढ़ गई है। तो इसलिए झोला छाप डॉक्टरों के पास ना जाकर आप अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। हमेशा अच्छा डॉक्टर कम पावर की और बहुत कम दवा देता है, ढेर सारी दवा नहीं देता तो बहुत सारी दवा दे देता है। वो इसलिए कि हमें, जब हम हल्के पावर की दवा लेंगे तो हमारी बॉडी में खुद इम्यूनिटी सिस्टम है उस बीमारी से लड़ने के लिए। जब हमको हल्की दवा मिलेगी तो हमारी बॉडी खुद उस बीमारी से लड़ेगी और वो दवा हमारी बॉडी पर काम आएगी, हमारी बीमारी को ठीक करने करेगी। लेकिन अगर हम इसको जो है धीरे धीरे पावर को बढ़ाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए उससे हमें दवा से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो डॉक्टर फिर और हाई पावर की दवा देता है और हाई पावर की दवा देता है। लेकिन अगर आपने पहले ही हाई पावर की दवा ले ली तो फिर कभी भी फिर और हाई पावर की दवा से आपका जो बैक्टीरिया है या फंजाई है वो ठीक नहीं हो पाएगा, वायरस ठीक नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक है, ये मैं आपको बताऊंगी बाद में कि जो फंक्शनल डिजीज़ होती है और एक इन्फेक्शन वाली डिजीज़ होती है, एक हार्मोनल डिजीज़ होती है, एक एंजाइम से और विटामिन की कमी से डिजीज़ होती है। तो उसमें जो है हमको कब एंटीबायोटिक लेना है, कब नहीं लेना है, ये चीज़ मैं आपको जब इसके बारे में अलग से एक एपिसोड ब्लॉग में बताऊंगी। आप लोग ज़रूर देखते रहिए। तो इसमें हमको जो दवा है उस दवा को नहीं खाना है, पहले कम पावर की खाना है, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि एंटीबायोटिक को आपको, अगर उसका जो मियाद है यानी जितने दिन में उसका कोर्स पूरा होना है